अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ने पाकिस्तान के करंट हेड कोच माइक हैसन को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की मदद करनी है तो करो, पाकिस्तान क्रिकेट के बाप मत बनो। ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ने उस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच को ये बात की है कि जब कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान आने को एग्री नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज़ें गैरी क्रिस्टन के साथ की, जैसन गिलस्पी के साथ की और मिकी ऑथर के साथ की, ये तमाम सिनेरियो देखने के बाद माइक हैसन का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना किसी नेमत से कम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं, जिनके बारे में मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान 90s के प्लेयर ने दिया है उतना आज तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि 90s की जो टीम थी उस जैसी स्ट्रॉन्ग टीम शायद पाकिस्तान टीम आज तक नहीं बन सकी जो उस वक्त थी। उनका मानना था कि भाई पाकिस्तान टीम ने इन 90s के प्लेयर ने कोई अचीवमेंट नहीं दी, लेकिन टीम बहुत मजबूत थी। लेकिन अब उसी 90 के प्लेयर ने माइक हैसन को ये मैसेज दिया और उनका नाम है बासित अली साहब। बासित अली साहब अक्सर बाबर आजम के हवाले से भी कमेंट करते हुए सामने आते हैं। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी उन्होंने, यूट्यूब चैनल बंद करने की ऑफर की कि अगर बाबर आजम जो है किसी सीनियर 20 किसी फॉरनर प्लेयर को जो है छक्का मार कर दिखा दे। बाबर आजम ने छक्के मारे, फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया, मैंने न्यूजीलैंड, मैंने इंग्लैंड के बॉलर्स के बारे में बात की थी। लेकिन आपको बताता चलूँ कि फिर बासित अली साहब ने बात आए बाएँ शाइन कर दी। अब उन्होंने ये बात क्यों की है ये मैं आपको बताता चलूँ। पहले मैं थोड़ा सा ना आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ माइक हैसन का। माइक हैसन ने 2012 से लेकर 2019 तक इन्होंने न्यूजीलैंड की कोचिंग की, और माइक हैसन का सीवी ये बताता है, जो डेकोरेटेड सीवी है वो ये बताता है कि माइक हैसन ने कभी भी जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। लेकिन माइक हैसन जब न्यूजीलैंड टीम के साथ भी थे तो ये फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन्होंने हमेशा की हैं। बेंच स्ट्रेंथ को जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत किया, और आपके सामने की बात है कि 2015 में न्यूजीलैंड ने फाइनल खेला और 2019 में भी इन्होंने फाइनल खेला। तो ये सारे जो सिनेरियो हैं ये माइक हैसन के कोचिंग के दौर के अंदर हुए हैं। अब माइक हैसन पाकिस्तान टीम के साथ जब से अटैच हुए हैं वो रोटेशन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि एक प्लेयर बैठाते हैं दूसरा खिलाते हैं, एक प्लेयर बैठाते हैं दूसरा बैठाते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पिछले 2-3 साल से जो सबसे बड़ा सवाल किया गया है वो यही किया गया, शाहीन नहीं आएगा तो क्या करिए, नसीम नहीं आएगा तो क्या करिए। बल्कि ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जब फ़खर जमान और साइम अयूब नहीं थे तो हमारे कप्तान ने लिटरली ये बात की थी कि हम मैच इसलिए खा रहे हैं कि हमारे पास साइम अयूब नहीं है, हम मैच इसलिए खा रहे हैं कि हमारे पास फ़खर जमान नहीं है। तो माइक हैसन की रोटेशन पॉलिसी से हमें हसन नवाज मिले, हमें हुसैन तलत मिले, हमें और बहुत से प्लेयर्स जो हैं जो इस वक्त हमारे स्क्वाड का हिस्सा हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन पॉलिसी के आज हमारे पास अगर 100% नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 50% बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है। तो अब बासित अली साहब कहते हैं कि ये जो आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हैं ना, इससे आप प्लेयर का कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं। कभी आप 2 चेंजेस कर रहे हैं, कभी 3 चेंजेस कर रहे हैं, कभी 4 चेंजेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये चेंजेस मत करो, प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को मत हिलाओ, पाकिस्तान क्रिकेट की एडवाइजरी बनो, पाप मत बनो। अब ऐसे में आप मुझे बताएं, क्या माइक हैसन जो तजर्बात कर रहे हैं आपकी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, आपकी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने के लिए, क्या वो गलत कर रहे हैं? आपने मुझे बताना है। क्योंकि आज से 3 साल पहले 2023 एशिया कप उठाकर देखें, जब नसीम इंजर्ड हुआ, हमने 2023 वर्ल्ड कप गुजारा कि नसीम नहीं है। उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला, वहाँ हमने शिकवे किए, फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, हम फ़खर और साइम की बात करते रहे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि हम 2022 में जब हम T20 वर्ल्ड कप हारे, जहाँ पर शाहीन की इंजरी सामने आई, अगर उस वक़्त हमारे पास रिप्लेसमेंट होती तो हम शाहीन को बैठाकर किसी और को खिला सकते थे, लेकिन मजबूरन हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी। आज अगर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, हम एक प्लेयर को 2 मैच खिलाते हैं, उसके बाद फिर अगले को खिलाते हैं, तो इस तरह हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन बासित अली साहब कहते हैं कि भाई आपका जो काम है आप वो करें। साथ उन्होंने एड ऑन किया साइम अयूब के ऊपर। उन्होंने कहा साइम अयूब की बैकलिफ्ट शॉट के अंदर प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर काम करें, उसको बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा मत बनाएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या वनडे फॉर्मेट के अंदर या टेस्ट क्रिकेट के अंदर बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा
फुलफिल नहीं करते। हाँ, बाबर रिजवान का T20 के अंदर फॉल्ट है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करें। अगर उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, उनकी T20 के अंदर जगह बनती है तो बनाएं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी T20 के अंदर अग्रेसिव प्लेयर हैं तो वहाँ पर बाबर और रिजवान जैसे एंकर प्लेयर की भी ज़रूरत है, जो मौका मिलने पर स्ट्राइक रोटेशन का काम आपके लिए बेहतरीन सर अंजाम दे सकते हैं। साथ उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बात की कि अब्दुल्ला शफीक की शॉट सिलेक्शन के ऊपर माइक हसन को काम करने की ज़रूरत है। जब उनका कंधे के करीब जो बॉल आता है, उनको बताएं कि इसको निकल के आपने पुल शॉट खेलना है, और उन्होंने कहा कि वो अक्सर इस बॉल के ऊपर आउट होते हैं। ये चीज़ें जो हैं, जो उन्होंने आइडेंटिफाई की है, मैं इसको मानता हूं कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है कि साम अयूब की बैकलिफ्ट शॉट का मसला है। उसके बाद जो उनके कंधे के करीब बॉल आती है अब्दुल्ला शफीक की, उसका पुल शॉट का प्रॉब्लम है, शॉट सिलेक्शन का प्रॉब्लम है अब्दुल्ला शफीक का। इसको आइडेंटिफाई उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन जहाँ तक ये बात उन्होंने की है कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट के एडवाइजरी बने, बाप मत बने, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा ना एक लेवल से आगे चला गया। अगर वो बेंच स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा है, और अगर उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे आप लोग बताएं कि वो क्या गुनाह कर रहा है। दोस्तों, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।